बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली मिक्स्ड, और डीआईएस भी दिखाई दे रहे हैं थोड़े से मिक्स टू बुलिश हैं, हल्के से वॉल्यूम्स आर वेरी लेस। एफआईज दिख रहे हैं वो भी मिक्स दिख रहे हैं, तो सारा डेटा ऐसा लग रहा है मिक्स सही गया है। और प्रोज भी मिक्स ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए नेट पोजीशन देखते हैं कि नेट पोजीशन में कौन क्या लेकर के गया एक्चुअली में। जो भी हमने बाय सेल देखा यहाँ पे इस कॉलम, इन सारे कॉलम्स में, वो था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। सेम बाय सेल आपको दिखने वाला है इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन इस कॉलम में, और इसमें एडजस्ट कर देंगे आज की बाय सेल। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में दिखाई देने वाली है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। तो रिटेलर्स 4300 लॉट सेल करके गए, 60,000 लॉट्स उनके लॉन्ग में, 700 लॉट्स की बाय करी है डीआईएस ने, उनके 19,000 और 20,000 के करीब लॉट शॉर्ट है। 5,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, उनके 64,000 लॉट शॉर्ट है। 1,300 लॉट प्रोज सेल करके गए, 23,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 1,19,000 लॉट कॉल बाय करके गए रिटेलर, और उनका 57,000 लॉट के करीब का अब लॉन्ग हो गया है। 58,000 लॉट की सेलिंग करी है रिटेल एफआईज ने, उनके अब 1,13,000 लॉट शॉर्ट में है। प्रोज 60,000 लॉट सेल करके गए, उनके 56,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो वहाँ पे रिटेलर्स का पुट बाय आया है, वो पुट सेलिंग उनकी खत्म हो गई है। 46,000 लॉट पुट लॉन्ग है वो। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 29,000 लॉट उनके पुट लॉन्ग में है। और प्रोज और एफआईज दोनों ही पुट बेच करके गए। 71,000 लॉट पुट बेची है एफआईज ने, उनके 8,800 लॉट पुट लॉन्ग रह गए हैं, और 74,000 लॉट पुट सेल करी है प्रोज ने, उनके 83,000 लॉट पुट सेल है। और स्टॉक फ्यूचर से आज देखिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर आ रही है, क्योंकि वहाँ पे 21,000 लॉट्स की सेलिंग करी है एफआईज ने। 1,34,000 लॉट उनके अभी ओवरऑल लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा सा बुलिश गए हैं रिटेलर्स, और स्टॉक कॉल में भी बुलिश गए हैं, यानी ओवरऑल रिटेलर थोड़ा सा स्टॉक्स को लेके भी बुलिश गए हैं, और स्मार्ट मनी ने ठीक उसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डीआईएस से। तो डीआईएस ने करी है 452 करोड़ का बाय, और एफआईज ने किया है 754 करोड़ का सेल, यानी बैलेंस जो बाइंग हुई है वो रिटेलर्स के द्वारा की गई है। ऑप्शन चेन पर चलते हैं। तो इससे पहले ऑप्शन चेन देखें तो दोस्तों, जैसा हमारा व्यू था कि 22,000 के ऊपर जब तक हम हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, तो हमारे को लॉन्ग साइड का ही ट्रेड प्रेफर करना है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी के लिए भी ऐसे व्यू था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। टेलीग्राम पे भी हम लोग लगातार अपडेट दे रहे हैं, और जो लोग मिस कर रहे हैं टेलीग्राम पे जो हम स्टॉक्स भी शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ टेलीग्राम का चैनल अभी ज्वाइन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आपको ज्वाइन करने में टेक्निकल इशू आता है तो आप मेरी टीम के कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ दे रखे, उनको बिटवीन 10 AM टू 5 PM कल आप कभी भी कॉल करके उनको जुड़ सकते हैं। तो चलिए आते हैं, अब शुरुआत करते हैं। सो निफ्टी की ऑप्शन चेन से देखते हैं। तो देखिए 140 के ऊपर क्लोजिंग आई है, तो जैसा हमारा व्यू है कि अभी तो ये हम हाईवे पे चढ़े हुए हैं, क्योंकि 22,100 पे देखिए आप सबसे बड़ा चेंज इन ओआई, टोटल ओआई माफ कीजिएगा, यहीं पे है, यानी 1 लाख लॉट की यहाँ पे कॉल राइटिंग है। अगर 1 लाख लॉट की यहाँ पे राइटिंग है, उससे बड़ी कोई राइटिंग आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही यहाँ पे, और कोई बहुत बड़ी कॉल राइटिंग यहाँ पे करके भी नहीं गया। हालांकि बहुत सारी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है, तो ये हो सकता है कि इन्होंने या तो किसी दूसरे इंडेक्स में शिफ्टिंग करी हो, या फिर एट द मनी पे आ गए हो। दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है। बट निफ्टी में अगर हमें ट्रेड लेना है, तो जब तक 22,100 के ऊपर खड़े, तो हम लोग लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, लॉन्ग साइड का ही ट्रेड लेंगे। पहला टारगेट हमें 22,200 है, और उसके ऊपर फिर 22,300 है। और ये कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंसेस नहीं है। यहाँ से बाजार अगर थोड़ा सा मोमेंटम लिया, चाहे वर्ल्ड मार्केट न्यूट्रल भी रही, तो भी हम ऊपर अच्छा खींच सकते हैं। तो अभी उस तरह का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अब शॉर्ट कहाँ करना है, तो शॉर्ट करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा लेवल मुझे दिख रहा है 22,000 के नीचे सस्टेन करें। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, तो फिर बियर्स की जो है थोड़ी सी गेम ऑन हो सकती है, तब तक तो बियर्स की लाइट ऑफ ही है। तो यानी 22,000 के नीचे हमारे लिए बियर जोन है। इनफैक्ट 22,000 से हमें कोई बाउंस मिलता है ऊपर की तरफ के लिए, वहाँ पे भी लॉन्ग ले सकते हैं हम। सो 22,000 का लेवल हमारे लिए बेसिकली यहाँ पे मेक और ब्रेक बन रहा है, जबकि हम खड़े हैं कहाँ, 22,140 तो 120। तो
इसका मतलब ये कि 120 पॉइंट्स का तो एक एडवांटेज इस समय बुल्स को है, लेकिन अगर प्राइस एक्शन आपको नीचे जाता हुआ दिखे इसमें, तो वहां पे हमें कूद करके बाय नहीं करना, हमें वेट करना है। या तो क्लियर कट पॉजिटिव प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा रहा हो तब हम एंट्री ले, या नीचे कहीं पे सपोर्ट है जैसे 22,000 का स्पॉट है, उसके आसपास गया है, उसके नीचे गया और वहां से रिकवर करके वापस आता है और बाउंस लेता है, तो वहां पे एंट्री लेना बेटर रहेगा। या फिर अगर ऊपर की तरफ से देखें तो 22,200 के ऊपर निकलता है तो भी एंट्री हम ले सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का व्यू बन रहा है। 29 फेब की तरफ चलते हैं, जिसकी जो हमारी मंथली एक्सपायरी है। इन द मनी पुट्स हमें दोनों जगह दिखाई दे रही हैं। सो इन द मनी पुट्स का थोड़ा सा हमें अगर कोई अग्रेसिव प्लेयर है और शॉर्ट लेना चाहता है तो एक काम और किया जा सकता है कि अगर बाजार हमारे को 22,100 के ऊपर खुलता हुआ दिखता है और 22,100 के नीचे निकलता है खुलने के बाद, यानी खुला 22,100 के ऊपर, कहीं यहाँ खुल गया या यहाँ खुल गया और यहाँ से नीचे की तरफ को निकल गया, 22,100 ब्रेक कर दिया, ये लेवल जो हमारा 22,100 का लेवल ब्रेक हो गया, तो फिर वहाँ पे कम क्वांटिटी में हम शॉर्ट कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज ओनली फॉर एग्रेसिव ट्रेडर्स। सो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 46535, तो यहाँ पे अच्छा हमें मोमेंटम देखने को मिला, लेवल्स ने अच्छा प्ले आउट किया, लेकिन यहाँ पे भी देखिए आप इन द मनी कॉल्स में काफ़ी बुकिंग हो चुकी है, प्रॉफिट यहाँ बुक हुआ है सर्टेनली, और काफ़ी ऊपर तक गई थी तो बाद में थोड़ा नीचे आई है। सो जब तक 46,500 के ऊपर हैं हम, तो हम तेजी का ही ट्रेड यहाँ पे कंसिडर करेंगे। पहला टारगेट रहेगा हमारा 46,700, वो निकल गया तो फिर 47,000 का हमारा अगला टारगेट है। रीज़न आपको दिखाई दे ही रहा होगा, सबसे बड़ा चेंज इन वाई यहाँ पे है और यहाँ पे टोटल वाई भी ठीक ठाक है, तो पहला टारगेट इसलिए 46,700, और फिर अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस जोन है वो 47,000 का है, वो हमारा अल्टीमेट टारगेट है। उसके ऊपर निकल गया तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग हमारे को देखने को मिल सकती है। इन द मनी में काफ़ी पुट्स हैं, तो 46,500 के नीचे कम क्वांटिटी में हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है? क्वांटिटी बढ़ाने के लिए लेवल हमारे को देखना होगा। देखिए लेवल जो है वो 46,200 के नीचे निकले तो फिर हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। देखिए यहाँ से आपको एक डिप दिखाई दे रहा है, 1,40,000, 85,000, 77, फिर बढ़ गया है यहाँ के, तो यानी ये एक ऐसा जोन बना जहाँ पे ज़्यादा राइटर्स हैं, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करने की। तो ये हमारा लेवल हो गया जहाँ क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। फिर 46,000 अल्टीमेट सपोर्ट है, बड़ी सपोर्ट है, अगर ये गई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये नहीं जानी चाहिए आइडियली, क्योंकि बहुत 2 लाख के करीब सेलर हैं यहाँ पे। अगर ये नीचे निकलती है तो फिर यहाँ पे भी क्वांटिटी बढ़ा करके हम शॉर्ट कर सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, विच इज 29 फेब। सो देखिए थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं दोनों, चारों ही जगह पे, निफ्टी की करंट वीक की और नेक्स्ट वीक की ऑप्शन में भी, और सेम बैंक निफ्टी में भी। अब चलते हैं फिर निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी है 20, यानी कल 20,550 के आसपास की क्लोजिंग है, 549 की क्लोजिंग है, और अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रखी है यहाँ पे। ओके, और पुट राइटिंग भी ठीक ठाक है। ये तो कुछ चौपी सी एक्सपायरी दिखाई दे रही है दोनों तरफ का अगर डेटा देखें तो। 550 के ऊपर बेसिकली मेरे हिसाब से तो बाइंग बनती है, या तो 500 से बाउंस मिले तो, या फिर 600 के ऊपर निकले तो। 550 ये जो जोन है 500 से 600 का, मुझे थोड़ा सा प्रीमियम ईटिंग टाइप का जोन दिखाई दे रहा है। इसके नीचे निकले तो शॉर्ट है और इसके ऊपर निकले तो तेजी है, दैट इज़ व्हाट आई कैन फोरसी। यहाँ पे सबसे बड़ा चेंज इन वाई भी दिखाई दे रहा है, टोटल ओपन इंटरेस्ट भी हाईएस्ट है, तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस का काम 20,600 यानी 20,600 ही करना चाहिए। और सिमिलरली लगभग सबसे बड़ा जो चेंज इन वाई है वो यहाँ पे है, हालांकि सिमिलर नंबर बहुत थोड़ा सा आगे है 400 पे, बट नियर लेवल ये है, तो यहाँ पे इसके नीचे हम शॉर्ट जा सकते हैं, और सिमिलर नंबर यहाँ पे भी है। तो ये एक रेंज बाउंड सी रह सकती है एटलीस्ट पहले 1-2 घंटे फिर निफ्टी। तो देखना होगा, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है कि 2500 की पुट बेची जाए और 600 की कॉल बेची जाए हेज करके, और जैसे ही कोई रेंज ब्रेक हो तो इमीडिएटली दोनों पोजीशन से एग्जिट कर लिया जाए। सो दैट कुड बी अ स्ट्रेटेजी फॉर द ऑप्शन सेलर्स। अब चलते हैं, बात करते हैं हम मिड कैप निफ्टी की, जिसकी एक्सपायरी आज हो गई। सो 26 की अब हम देखेंगे, 11,025, तो 11,011 का सगन आपको याद होगा डला हुआ था, अब 11,025 का सगन डल गया, और कुछ इंदा मनी यहाँ पे कॉल दिखाई दे रही है। जब तक 11,000 के हम ऊपर हैं तब तक तेजी बरकरार रहेगी मिड कैप निफ्टी में,
और 11,000 के नीचे निकलते हैं तो वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं। क्लियरली ऑप्शन चेन भी यही बात कंफर्म कर रही है। तो चलिए चलते हैं, अब हम कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूजन से पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर और रूल्स, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जो लोग हमारी वेबिनार के लिए एनरोल हो रहे हैं अभी, उनको इमीडिएटली हम अपने प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर रहे हैं। उनको लाइव डेटा और एनालिसिस शेयर किया जा रहा है उनको, और मिलता रहेगा उन्हें कब तक, 10 मार्च की वेबिनार है तब तक मिलेगा, और उसके 2 महीने और बाद तक, यानी लगभग 2.5-3 महीने तक आपको मिलता रहेगा अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं वेबिनार। वेबिनार की कॉस्ट और सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इट्स अ वन टाइम कॉस्ट, और आप बेनिफिट बहुत लंबे टाइम तक इसका कमा सकते हैं। तो चलिए, और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, वंस अगेन उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अभी उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। बिटवीन 10 to 5 उनके नंबर्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप खुद टेलीग्राम सर्च करके चैनल ना ज्वाइन करें, बहुत सारे एग्जैक्ट सेम नेम वाले फेक चैनल आ गए हैं जो लोगो भी हमारा लगाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उनको रिपोर्ट करने पर भी रिमूव नहीं करा पा रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा बुलिश गया डेटा, धीरे धीरे ये नंबर घटता जा रहा है, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव हम इसे बोल सकते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि कॉल खरीदी है एफआईज ने, बेची उससे डबल है, और नेट बेसिस पे नेगेटिव में आ गया, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है डेटा। सेम काम किया हमारे प्रो भाइयों ने, उन्होंने कॉल खरीदी और पुट कॉल बेची भी है, और बेची ज़्यादा है। हालांकि ओवरऑल नेट बेसिस पे ये लॉन्ग में है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात सिर्फ एक ये दिख रही है कि नेट पोजीशन रिटेलर्स की बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि अगर उसको भी आप फर्दर डिकोड करके देखोगे तो बड़ी क्वांटिटी बाय करके गए हैं और बड़ी क्वांटिटी सेल भी करके गए हैं। यानी ये डेटा जो है थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड पे जा रहा है, जैसा ये वाला डेटा। ये भी न्यूट्रल टू नेगेटिव काउंट करेंगे, बल्कि इसको न्यूट्रल भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये कॉल का डेटा जो है वो सर्टेनली न्यूट्रल टू नेगेटिव है। पॉजिटिव डेटा आ रहा है पुट की तरफ से। अब इसका क्या मीनिंग है? देखिए कितना मिक्स सा डेटा है, इसको कैसे डिकोड करना है, ध्यान दीजिए एक एक सेल के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा कि गेम कैसे खेलते हैं ये लोग। अब आप देखिए इन्होंने क्या किया, रिटेलर को कॉल भी बाय कराई। अगर आप डेप्थ में जाओ तो रिटेलर ने कॉल अच्छी क्वांटिटी में बाय कर ली, सिमिलरली रिटेलर ने पुट भी अच्छी क्वांटिटी में बाय कर ली। एग्जैक्टली जो कल हुआ था वही आज काम हो रहा है। इन्होंने कॉल सेल भी करी और पुट भी सेल करी, यानी देखिए दोनों जगह पे उसकी कॉल भी ज़्यादा है बेची से और पुट भी ज़्यादा है बेची से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कोशिश पहले रहेगी कि जिन लोगों ने बाइंग करी है उनको थोड़ा सा प्रीमियम डीके कराओ। पहला टारगेट इनका ये रहना चाहिए आइडियली कि मार्केट न्यूट्रल फ्लैट 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खोलो ताकि प्रीमियम डीके मैक्सिमम हो जाए। किस पर्टिकुलर जोन के अंदर आप, किस पर्टिकुलर इंडेक्स में, अब आप बताइए कि आपको देख करके लगेगा कि हाँ यार इसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होगा बायर्स को? वो होगा सबसे ज़्यादा फिन निफ्टी में। क्यों? क्योंकि कल है उसकी एक्सपायरी, और हमने नोट किया कि वो एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है बिटवीन 500 एंड 600। तो उसकी ओपनिंग की वो कोशिश रखेंगे कि 500 600 के बीच में खोलो, तो जो 500 की पुट बाय करके गए हैं उनको भी नुकसान होगा, जो कॉल बाय करके गए उसको भी नुकसान होगा, और पहले 5-10 मिनट अगर कंटेंट रहेगी मार्केट उसमें तो प्रीमियम बहुत तेजी से टूटेंगे। तो ये बैठे बैठाए 20-25-30% का रिटर्न इनको ओवरनाइट डीके का ही मिल जाएगा। तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इसमें बहुत सारा गेम फिन निफ्टी का हो। दैट इज़ वन। नंबर 2, इन्होंने फिर भी पुट बेची है। इसका मतलब ये कि उसको रेंज में रख के बाकी के इंडाइसेस को थोड़ा बुलिश रखने की हो सकता है कोशिश हो। यहाँ पे जो कॉल्स का खेल हो रहा है ये हो सकता है फिर निफ्टी में हो, ये बाकी जगह पे बाकी दूसरे इंडाइसेस में बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी इसकी है, क्योंकि वहाँ पे हमने ओपन इंटरेस्ट देखा है ठीक ठाक। तो ये पॉसिबिलिटी गेम की होती हुई दिखाई दे रही है। यानी सुबह प्रीमियम हीट करो, फ्लैट रखो, पोजीशंस को अपना थोड़ा बिल्डअप करो, स्ट्रेंथन करो, और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे दो, क्योंकि पुट तो हमने बेची हुई है। तो अल्टीमेटली हमें बेनिफिट क्या होता है? हमें बेनिफिट होगा अगर बाजार को ऊपर लेकर के जाए। हमने कॉल भी बेची हुई है, लेकिन उसका बेनिफिट, अब आप देखिए कॉल बेची हुई कम अग्रेसिव है एज कंपेयर टू पुट बेची हुई। आप खुद देखिए, कॉल बेची है कितनी? 1,09,000। पुट बेची हुई है कितनी? 1,44,000। तो ये नंबर क्लियरली ज़्यादा है। सिमिलरली इनका देखिए 1,54,000, 1,89,000। यहाँ पे भी नंबर्स जो हैं अग्रेसिव थोड़े से, वो क्योंकि बाइंग ऑब्वियसली हेजिंग के पर्पज से किया होगा उन्होंने। तो यहाँ पे एक पिक्चर क्लियर कट हमें नजर आ रही है। अब लेकिन एक गड़बड़ आ रही है कि यहाँ पे इन्होंने बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग भी क्लोज कर दिया और शॉर्ट भी ऐड कर दिया। यानी कुछ ना कुछ स्टॉक्स को तो थोड़ा सा दबा के रखेंगे ये। तो अगर ये कुछ ना कुछ स्टॉक्स को दबा के रखेंगे और
गॉड फॉरबिड वो कोई हैवी वेट स्टॉक्स हो गए तो हमारा लेवल टूटेगा तो उस केस में हमें तैयार रहना है शॉर्ट के ट्रेड के लिए। आंख बंद करके सिर्फ तेजी नहीं सोचनी है। तेजी सोचनी है कब? जब हमारा लेवल बोलेगा कि भैया इस लेवल के ऊपर तेजी है तो तेजी, और लेवल बोलता है कि इस लेवल के नीचे मंदी है तो मंदी, क्योंकि गेम खेलने में ये लोग उस्ताद है। पहले 15-20 मिनट आधे घंटे में गेम घुमा देते हैं और आप कहीं व्यू एक ही वन साइडेड बना लिया कि नहीं तेजी और लेवल भूल गए तो गेम हो जाएगी खराब। तो लेवल के साथ कंफर्म करके जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारा लॉस होने का चांस बिल्कुल मिनिमल हो जाता है। मार्केट में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो है डिसिप्लिन। अगर आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो पूरे डिसिप्लिन के साथ और पूरे रूल के साथ फॉलो करो, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप डिसिप्लिन कर रहे हो जिसमें बहुत सारी शिद्दत लगती है, मेहनत लगती है, सेल्फ कंट्रोल और बहुत सारी बातें लगती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मंदे का यहाँ पे एक ये नेगेटिव पॉइंट आ रहा है। अदरवाइज डेटा जो है थोड़ा मिक्स टू बुलिश लग रहा है। फिन निफ्टी का मुझे साइडवेज लग रहा है। तो ये हमारा सेटअप बोल रहा है, लेकिन अगर नेगेटिव दिखा, एज आई एम रिपीटिंग, हमारे लेवल के नीचे गया मार्केट तो हम शॉर्ट के लिए रेडी हैं, चाहे हम वहाँ पे उसको कम क्वांटिटी में लेंगे जैसा हमने प्लान किया। तो ये दोस्तों कल के लिए व्यू है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। कल होती है फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।